नमस्कार। दुनिया में बड़े सारे स्थान में जो कुछ भी आज के डेट में पॉल्यूशन के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण बड़े सारे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आ रहे और जिसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग और कई सारे थेसिस एंड थ्योरी है, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन गैस, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण में कई प्रकार के विपत्ति, उसके तहत कहीं भूकंप और कहीं पर आगजनी, जैसे कैलिफोर्निया में आगजनी हो गया, तिब्बत में भूकंप हो गया। और आने वाला समय में जो वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, जिसमें ग्लेशियर का पिघलना, सुपर साइक्लोन का आना, धरती में उत्ताप टेम्परेचर का बढ़ना, सोलर स्टॉर्म का आना, इस प्रकार का जितने भी भयानक और दर्दनाक विषय लोगों के सामने आ रहा है, ये नेचुरली बहुत भयपूर्ण विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ऐसे कंडीशन में एक और भी समस्या अभी धरती में दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक लोग जो बता रहे हैं, जो हमारा धरती का मैग्नेटिक पोल है, पर ईयर 50 किलोमीटर के स्पीड के अनुसार, ये 50 किलोमीटर के अनुसार स्थान से अलग हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय बिंदु है। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार ये 10, 20, 50 लाख साल पहले ऐसे हुआ था, और जिसके कारण बड़े सारे प्राकृतिक विपर्यय लोगों को सामना करना पड़ा और बहुत सारे इस धरती के जीव जंतु विलुप्त हो गए। अभी इस प्रकार के पोल्यूशन और ये नेचुरल लेवल पे, एक तरफ तो चाइना का गॉर्जियस डैम के कारण धरती का स्पीड कम हो जाना, और एक तरफ ये शिफ्ट होना, ये दोनों नेचुरली एक बड़ा चिंतनीय विषय वर्तमान समय में है। तो इसके द्वारा ये जो मैग्नेटिक पोल है खिसकना, तो सबसे पहले जीपीएस सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट तो आएगा। दूसरा, जो भी आकाश में जो बड़े बड़े सैटेलाइट हैं, उनका पोजीशनिंग और उनका मूवमेंट और उनका जो कुछ भी धरती को लेके जो भी डाटाबेस रिपोर्ट या जो कुछ भी उनका काम है, जैसे जो भी हम समझ लें सरलता से, उस काम में बाधाएं होंगी। प्लस ये जो धरती का मैग्नेटिक सुरक्षा आवरण है, इसके ये कई प्रकार के धरती को बचाने के लिए काम करता था। कोई भी एस्टेरॉयड वगैरह आए, या जो वायुमंडल और मैग्नेटिक पोल दोनों एक सुरक्षा कवच बन के, और भी कई सारे सुरक्षा कवच थे, जो ऊपर से कोई भी चीज़ आए तो जल जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए और धरती का हानि नहीं हो। तो ये जब शिफ्ट होगा, तो जो भी सोलर स्टॉर्म हैं या सूर्य किरण हैं या इसी प्रकार के जितने सारे तत्व हैं, वो कहीं ना कहीं इसको मैनेजमेंट करना या डिस्ट्रॉय करना या इसको कहीं ना कहीं धरती को सुरक्षा देने का काम कर रहा था। तो ये नेचुरली इन्फेक्टेड होगा ही। कुछ जो ग्लोबल पोजीशनिंग के अंतर्गत बड़े सारे ऐसे स्थान में आकाशीय जो चुंबकीय सुरक्षा कवच क्षेत्र था, बड़े मजबूत था, लेकिन कुछ देश के वैज्ञानिक अभी बोल रहे हैं कि उनके इस प्रकार के चुंबकीय कवच क्षेत्र धीरे धीरे दुर्बल हो रहा है। जैसे बताया जा रहा था कि ओजोन लेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर और ओजोन लेयर O3 ऐसा कुछ कहते हैं, वो एक घना था, एक मजबूत था, और धीरे धीरे कार्बन का उत्सर्जन के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण उसके अंदर छेद हो चुके हैं, जिसके द्वारा अतिवायुगणी रश्मि धरती में प्रवेश कर रहा है। तो ये एक तो पोजीशनिंग में और सुरक्षा में और सोलर स्टॉर्म से आने वाला विकिरण, आने वाला उत्ताप, विकिरण और इस प्रकार के कई चीज़। और जो धरती अगर ये शिफ्ट किया, तो जो जगह में वो आइस बर्ग वगैरह है और जो ग्लेशियर वगैरह है, जैसे कुछ जगह में मैं सुन रहा था कि वहाँ पर
पौधे उगना भी कुछ सिग्नल्स बता रहे हैं कि पौधे उग रहे हैं। बर्फ़ के स्थान में अगर पौधे उग जाएं तो नेचुरली एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का एक पूर्वाभास है। और ऐसे डिस्ट्रक्शन अगर हुआ तो स्वाभाविक बात है, जो कुछ भी वैज्ञानिक लोग अपना संकेत बता रहे हैं या जो भी बता रहे हैं कि ये होने का चांसेस है, जिसके कारण मनुष्य जगत, जीव जगत और पर्यावरण संपूर्ण विनाश के कगार पे जाएगा, ये स्वाभाविक बात है। दूसरा ये है कि ऐसे होने के पीछे लोगों के बिहेवियरल पैटर्न में भी बड़ा सारा चेंजेस देखने के लिए आ सकता है। कुछ लोग पागल जैसे बिहेव कर सकते हैं, कुछ लोग अति उग्र व्यवहार कर सकते हैं, कुछ लोगों का सहन शक्ति ऑटोमेटिक डाउन हो सकता है, कुछ लोग अपने को, जैसे हम लोग धरती में खड़े हैं तो कोई एक माध्याकर्षण महाकर्षण शक्ति के द्वारा खड़े हैं, और अगर उसमें मैग्नेटिक पोल हिले तो हमारे जीव जगत और मनुष्य जगत के भी शारीरिक, फिजिकल एंड मेंटल बैलेंसिंग सिस्टम भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है। ढेर सारे लोग इस कंडीशन पे रोग बीमारी में भी आ सकते हैं। तो इसके लिए ये तो प्रॉब्लम है। समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहला तो हमें उस लेवल पे फिटनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे अगर बात करें, स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें, तो जितना ज़्यादा अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन एक बड़ा चीज़ है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के बचाव के लिए इस भारत का जो सबसे बड़े महान गुरु हुए पूज्य परम पूज्य राम शर्मा आचार्य जी, वो अपने भविष्यवाणी के में लिख दिए हैं कि ऐसा समय आएगा जहां सरकार यज्ञ हवन करने के लिए बड़े बड़े संगठनों को मतलब पैसा या टेंडर दे के हवन करवाएगा, ताकि ओजोन लेयर का सुरक्षा हो और धरती विनाश से मुक्ति हो, और लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसी तरफ हम लोग शायद जा रहे हैं।